ऑपरेशन सिंदूर का डर अभी भी पाकिस्तान की सेना के जहन में दौड़ रहा है। मौका कोई भी हो, उनकी जुबान से भारतीय हमले का खौफ नजर आता है। कभी वो कहते हैं कि ऊपर वाले ने बचा लिया, तो कभी शेखी बघाड़ने लगते हैं। वैसे मुल्ला मुनीर जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसका और उसकी सेना का क्या हाल हुआ था, लेकिन कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। In our just recent war with India, and we have shown our technology to the world. Alhamdulillah, our Air Force using that technology, and that is 90% of the indigenous technology of Pakistan. And Alhamdulillah, with his blessings, his nusra and his mercies, the air domain, Rafale, Su-30, MiG-29, Virat 2000, Alhamdulillah, S-400, all taken out. ये वही मुल्ला मुनीर है जिसकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घी बंद गई थी। ये वही चाचा चुस्की है जो भारतीय हमले के दौरान जान बचाने के लिए बंकरों में छिपता फिर रहा था। और ये वही दोगला कमांडर है जो अमेरिका के सामने भारत के हमले को रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। और अब देखिए कैसे शेखी बघार रहा है। In our just recent war with India, and we have shown our technology to the world. Alhamdulillah, our Air Force using that technology, and that is 90% of the indigenous technology of Pakistan. And Alhamdulillah, with his blessings, his nusra and his mercies, the air domain, Rafale, Su-30, MiG-29, Virat 2000, Alhamdulillah, S-400, all taken out. लेकिन कहते हैं ना, जख्म अगर गहरा हो तो उसके निशान रह जाते हैं। और पाकिस्तान के वो 11 एयरबेस गवाही दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हालत क्या हुई थी। कैसे भारतीय लड़ाकू विमानों ने उसके एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया था। मुल्ला मुनीर, अगर तुम्हें याद नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारी और तुम्हारी सेना की क्या दुर्दशा हुई थी, तो एक बार अपने पीएम शहबाज शरीफ का ये बयान सुन लो। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। हो गई तसल्ली मुल्ला मुनीर। लीबिया के कमांडरों के सामने डींगे हाँक रहे हो, इतराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी हरकत और आदत से हर कोई वाकिफ है। लीबिया के कमांडर भी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था, पाकिस्तान की कैसे भारतीय सेना ने धज्जियां उड़ा दी थीं। लेकिन मुल्ला मुनीर अपनी आदतों से बाज नहीं आता। कभी कौम के नाम तो कभी इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काने में जुटा रहता है। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है, बस। ऐसे में कंगाल पाकिस्तान को समझना चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें करने से पहले उसे अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी भूख से तड़प रही है। वहाँ की आवाम दाने दाने की मोहताज है और उसका कमांडर दूसरे देश में जाकर लंबी लंबी हाँक रहा है, बेवकूफ बनाने में जुटा है। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान और उसकी सेना की हकीकत और औकात क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर का डर अभी भी पाकिस्तान की सेना के जहन में दौड़ रहा है। मौका कोई भी हो, उनकी जुबान से भारतीय हमले का खौफ नजर आता है। कभी वो कहते हैं
कि ऊपर वाले ने बचा लिया तो कभी शेखी बघाड़ने लगते हैं। वैसे मुल्ला मुनीर जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसका और उसकी सेना का क्या हाल हुआ था, लेकिन कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। In our just recent war with India, and we have shown our technology to the world. Alhamdulillah, our Air Force using that technology, and that is 90% of the indigenous technology of Pakistan. And Alhamdulillah, with His blessings, His nusra and His mercies, the air domain, Rafale, Su-30, MiG-29, Virat 2000, Alhamdulillah, S-400, all taken out. ये वही मुल्ला मुनीर है जिसकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घी बंद गई थी। ये वही चाचा चुस्की है जो भारतीय हमले के दौरान जान बचाने के लिए बंकरों में छिपता फिर रहा था। और ये वही दोगला कमांडर है जो अमेरिका के सामने भारत के हमले को रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। और अब देखिए कैसे शेखी बघार रहा है। In our just recent war with India, and we have shown our technology to the world. Alhamdulillah, our Air Force using that technology, and that is 90% of the indigenous technology of Pakistan. And Alhamdulillah, with His blessings, His nusra and His mercies, the air domain, Rafale, Su-30, MiG-29, Virat 2000, Alhamdulillah, S-400, all taken out. लेकिन कहते हैं ना, जख्म अगर गहरा हो तो उसके निशान रह जाते हैं। और पाकिस्तान के वो 11 एयरबेस गवाही दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हालत क्या हुई थी। कैसे भारतीय लड़ाकू विमानों ने उसके एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया था। मुल्ला मुनीर, अगर तुम्हें याद नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारी और तुम्हारी सेना की क्या दुर्दशा हुई थी, तो एक बार अपने पीएम शहबाज शरीफ का ये बयान सुन लो। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। हो गई तसल्ली मुल्ला मुनीर। लीबिया के कमांडरों के सामने डींगे हाँक रहे हो, इतराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी हरकत और आदत से हर कोई वाकिफ है। लीबिया के कमांडर भी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था, पाकिस्तान की कैसे भारतीय सेना ने धज्जियां उड़ा दी थीं। लेकिन मुल्ला मुनीर अपनी आदतों से बाज नहीं आता। कभी कौम के नाम तो कभी इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काने में जुटा रहता है। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है, बस। ऐसे में कंगाल पाकिस्तान को समझना चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें करने से पहले उसे अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी भूख से तड़प रही है। वहां की आवाम दाने दाने की मोहताज है और उसका कमांडर दूसरे देश में जाकर लंबी लंबी हाँक रहा है, बेवकूफ बनाने में जुटा है। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान और उसकी सेना की हकीकत और औकात क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।